भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी के नेतृत्व में जो विजय रथ चल रहा था उसको दिल्ली तक पहुंचाने का काम ये चारों राज्य की जनता ने किया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ये वादा निभाने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है उस पर कायम रहती है। हमने जब जनता के सामने गए तब काफी वादे किए, काफी चीजों को उठाया था, कुछ मुद्दों को भी उठाया था। और जब देश में हमारी सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनी है, तब उन सभी मुद्दों पर हमने काम करना शुरू किया है। कुछ जगह तो काम समाप्त हो चुका है, कुछ जगह शुरुआत हुई है और कुछ जगह उसका रोड मैप बनकर काम करने की शुरुआत करने की तैयारी है। मित्रों, हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो यूपीए ने जो महंगाई दी है वो महंगाई से हिंदुस्तान को हम मुक्त कर देंगे। और मैं आपको बड़े हर्ष के साथ बताना चाहता हूं कि 10 साल के यूपीए के शासन में थोक महंगाई का सूचकांक जो 6.7 और 7 के बीच में रहा करता था, भारतीय जनता पार्टी के 6 महीने के शासन में वो 0 के आसपास पहुंच चुका है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर दिल्ली में भी आप परिवर्तन करेंगे और दिल्ली में भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो एक बदली हुई दिल्ली आपको नजर आएगी। दोस्तों, केवल 2 महीने में केंद्र की सरकार ने इस प्रकार से हमारे लिए कार्य किया। आने वाले 2 सालों में अकेली मुंबई में केंद्र सरकार की मदद से 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश हम करने जा रहे हैं। मुंबई बदलेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप दिल्ली को बदलना चाहते हो? अरे जो मोदी जी के साथ जाएंगे वो तो बदलेंगे ही, जो मोदी जी के साथ जाएंगे वो विकास पाएंगे ही। क्या आप विकास पाना चाहते हो? अगर आप विकास पाना चाहते हो तो मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार दीजिए और देखिए चेहरा बदलेगा। मैं तो मुंबई बदल कर रहूंगा, आप भी दिल्ली बदलिए। यही आपसे निवेदन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। एक लहर, एक हवा, एक तरंगे जो चलती हैं, मैं मानता हूं वो सब तरंगे दिल्ली की तरफ बढ़ रही हैं, वो लहर दिल्ली की तरफ बढ़ रही है और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी का अपना सुशासन, स्वच्छ शासन बहुमत के आधार पर आएगा, ऐसा मैं मानता हूं। दिल्ली और हम हरियाणा के लोग एक दूसरे के सहयोग से परस्पर आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली के बिना हरियाणा का विकास संभव नहीं, हरियाणा के बिना दिल्ली का विकास संभव नहीं। मित्रों, हम सब एक दूसरे के साथ अपने अपने जगह पर रहते हुए भी पूर्ण सहयोग करेंगे। जब हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की सल्तनत थी, 40 साल पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो ये कहा गया था कि बैंक अमीरों के कब्जे में है, सिर्फ अमीरों के लिए काम करती हैं, इन बैंकों का लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा और इसलिए उसका सरकारीकरण करना जरूरी है, तब जाकर के गरीबों को लाभ मिलेगा। लेकिन भाइयों बहनों, मुझे आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि बैंकों को सरकारी कब्जे में लेकर के उसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया, लेकिन बैंकों को गरीबों के लिए दरवाजे नहीं खोले गए। आपने कभी, मैं जरा दिल्ली वासियों से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के राज में आपने कभी किसी गरीब को बैंक में देखा था? जरा पूरी ताकत से जवाब दो। किसी गरीब को बैंक में देखा था? किसी गरीब का बैंक में खाता खुलता था? कोई गरीब बैंक में जाने के लिए हिम्मत भी कर सकता था? भाइयों बहनों,
अमीरों के लिए कौन सरकारें चलाते थे और गरीबों के लिए कौन जी जान से जुटे हैं, इसका पूरा पूरा भेद ये प्रधानमंत्री जन धन योजना से साफ हो जाता है भाई। और कुछ लोगों की कुछ काम में मास्टरी होती है, जिसकी जिसमें मास्टरी हो वो ही काम उनको देना चाहिए। मुझे बताइए, जिसको गाड़ी चलाना आता है उसको खाना पकाना दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं क्या? गाड़ी बना चलाने वाले को गाड़ी का काम दिया तो अच्छा करेगा ना। इसलिए जिनको फुटपाथ पर बैठ करके रास्ते रोकने में अच्छा ही मास्टरी है, धरने करने की मास्टरी है, आए दिन आंदोलन करने की मास्टरी है, उनको वो काम दीजिए। हमारी मास्टरी अच्छी सरकार चलाने में है, हमें वो काम दीजिए। और इसलिए भाइयों बहनों, सही व्यक्ति को सही काम देना, ये दिल्ली के लोगों की बुद्धि तेज है और अच्छा काम करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और मुझे विश्वास है कि दिल्ली जनता के आशीर्वाद के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत स्थिर सरकार बनेगी। और ये मजबूत स्थिर सरकार गत 1 साल की जो खाई है उसको भी भरेगी और दिल्ली के पिछले 15 साल से जो सपने अधूरे हैं उन अधूरे सपनों को भी पूरा करेगी। और दिल्ली की जनता, दिल्ली का नौजवान जिस नई ऊंचाइयों को पाना चाहता है उसको भी पार करेगा। इसी विश्वास के साथ दिल्ली वासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, झूठे वादे करके, भड़काऊ भाषण करके गरीब के भले नहीं होते, उसके लिए ठोस योजनाएं होती है। बिजली के अंदर हिंदुस्तान में पहली बार हम एक क्रांतिकारी कदम उठाने वाले हैं। भाइयों बहनों, जैसे मोबाइल फोन में आप आराम से अपना सर्विस प्रोवाइडर चुन सकते हो, सस्ते से सस्ता फोन का चार्ज करने वाला फोन का कनेक्शन ले सकते हो, उसी प्रकार से दिल्ली में हम ये योजना करने वाले हैं कि अगर मान लीजिए 10 कंपनियां यहां बिजली बेच रही हैं और अगर आप चाहते हो कि हमें इससे बिजली नहीं लेनी है, वो सस्ती देता है, हम उससे लेनी है, तो आप ले सकते हैं। व्यवस्था हम करने वाले हैं। एक मोबाइल फैसिलिटी हिंदुस्तान में सबसे पहले ये दिल्ली को लाभ मिलने वाला है। 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब हमारे यहां दिल्ली में हर झुग्गी झोपड़ी वाले को अपना पक्का घर हो, ये सपना मैं पूरा करना चाहता हूं। हर गरीब को अपना घर हो, ये बहुत बड़ा काम मैंने लिया है सर पे। मैं जानता हूं भाइयों बहनों, ये काम छोटा नहीं है, लेकिन अगर छोटे काम करने होते तो देश की जनता मुझे नहीं लाती और बहुत लोग थे ऐसे काम करने वाले। बड़ा काम है, ये बड़ा काम करने के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। आप चाहते हैं दिल्ली में हर गरीब को घर हो, आप चाहते हैं जहां झुग्गी झोपड़ी हो वहां पक्का मकान हो, तो फिर आप मुझे मदद कीजिए, मेरा साथ दीजिए, इस चुनाव में हमारा सहयोग दीजिए। ये सपना, आपका सपना मेरा सपना बनेगा। और श्रीमान मनोहर जी खट्टर एक सामान्य परिवार से राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन जीने वाला, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही,
आज हरियाणा की आशा आकांक्षाओं को पूर्ति करने का दिन रात परिश्रम करने वाला मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर जी को मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और हरियाणा को शुभकामनाएं देता हूं। यहां जम्मू कश्मीर के विभाजक के नेता आए हैं। मंत्रि परिषद में मेरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहां बैठे हैं। मैं सारे चुनाव में सबसे ज्यादा अगर किसी को बधाई देना चाहता हूं तो मैं जम्मू कश्मीर की जनता को देना चाहता हूं। इतनी अलगाववादी प्रवृत्तियों के बावजूद भी, भारत विरोधी माहौल बनाने की लखलुक कोशिशों के बावजूद भी सारी दुनिया में हिंदुस्तान को बदनाम करने का कोई मौका न छोड़ने वाले लोगों की भरसक मदद होने के बावजूद भी वहां की जनता ने लोकतंत्र में विश्वास जताया, भारी मतदान किया। कभी विघटनकारियों के कारण जहां 2% मतदान होना मुश्किल होता था, उस राज्य में 65, 70% मतदान होकर के पूरे विश्व को जम्मू कश्मीर की जनता की भारत की लोकतंत्र के प्रति जो आस्था को प्रकट किया है, इसलिए मैं जम्मू कश्मीर की जनता को लाख लाख बधाई देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त किया है जम्मू कश्मीर में, इसलिए भी मैं जम्मू कश्मीर की जनता का बहुत आभारी हूं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने झारखंड की जनता से अपील की थी कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बहुमत दे, हम आपको विकास और सुशासन देंगे। और झारखंड की जो गरीब जनता, उसने अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आस्था पर प्रकट करते हुए आज झारखंड जैसे प्रदेश जो 14 वर्षों से राजनीतिक अस्थिरता के कारण सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी का दिया हुआ झारखंड जो विकास का बाग जो रहा था, आज आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में अब झारखंड विकास की नई ऊंचाइयों को। हमारे साथ बीजेपी नेशनल स्पोक पर्सन संबित पात्रा जी। संबित पात्रा जी, जिस तरह से रैली आज की जा रही है, तैयारियां खूब जोरों से बीजेपी ने की है, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने इसको गड़बड़ा दिया है, पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात जो है वो कहने वाले, तो किस तरह ले रहे हैं आप इसको? क्या लगता है आवाम इससे फिर जाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी क्या कह रही है इसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी अर्थात ड्रामा है, वो ड्रामा करते रहती है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी अर्थात डेवलपमेंट है, हम डेवलपमेंट का काम करेंगे और डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली को आज विकास की आवश्यकता है, वो हम पूरा करके देंगे। फर्जी भीड़ की बात की जा रही है कि ये भीड़ जो जुटाई गई है फर्जी है, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, वो जो लोग कह रहे हैं वो फर्जी हैं, क्योंकि इसी प्रकार का आलोचना वो पूरे चुनाव के दौरान 2014 के चुनाव के दौरान किया था। हमने देखा क्या हुआ उसमें। तो बिल्कुल ये हमारे साथ संबित पात्रा जी, जिस तरह से बात उठाई जा रही है पूर्ण राज्य की, वो अभी तक मिस्ट्री है। मन की बात अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है। कैमरा पर्सन अंकित कौशिक के साथ शगुफी खान, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। स्टेट प्रेसिडेंट सतीश उपाध्याय जी। सतीश जी, अभिनंदन रैली हो रही है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ट्वीट करके कह रही है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की बात मैनिफेस्टो में भी बीजेपी की कही गई थी, क्या अब यहाँ पे ये बात होने वाली है? क्या ये बात साबित होगी कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को मिलने वाला है? ऐसी कोई बात पीएम कहने वाले हैं इस रैली में? नहीं, पीएम क्या कहेंगे ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारा मैनिफेस्टो आएगा तो निश्चित रूप से उसमें जो मुद्दे हमने वायदे किए हैं उनकी जानकारी आपको मिलेगी। सतीश जी, सीएम कैंडिडेट अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, ऐसे में आपको डर तो नहीं है कि कहीं जनता जो है इस चीज से पीछे हो जाएगी? नहीं, तो पहले से ही तय है, सीएम कैंडिडेट हमने तय करना नहीं। पहले भी राज्यों के चुनाव हुए हैं, उसमें मोदी जी हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से आगे जो भी जब विधायक चुन करके आएंगे तो अपने दल का नेता तय करेंगे। सतीश जी, बात ये भी आ रही कि जो भीड़ है ये बाहर से जुटाई गई है, किराए पे लोग बुलाए गए हैं, क्या ये बात सच है? ये मुझे लगता है कि ये सब बकवास, झूठ का कोई मीनिंग नहीं है। आपके पास कैमरा है, माइक है, भीड़ में जाइएगा और पूछिए लोगों से कि बाहर की है या कहाँ दिल्ली की है। तो इसलिए हाथ कंगन को आरसी क्या, जाकर के आप पता कर लीजिएगा। लेकिन झूठ वालों को तो पकड़िए कि जो झूठ बोलते हैं।
लगातार यू टर्न करते हैं। तो ये थे हमारे साथ सतीश उपाध्याय जी। अरविंद केजरीवाल के ट्वीट की या पूर्ण राज्य की जो बात की जा रही है वो अभी तक साफ नहीं हो रही है। कैमरा पर्सन अंकित कौशिक के साथ शगुफी खान, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।